आत्मबंधन मास्टर्स, आपका सभी हमारे चैनल पर आप लोगों का सबका स्वागत है। रूपा जी, शिखा जी, स्मृता जी, शैली जी, नमिता जी और सभी को आत्मबंधन। आत्मबंधन का मतलब होता है कि आत्मा को आत्मा से बंधन करना। मतलब जो हमारी आत्मा है वही आपके अंदर आत्मा है, उसको नमस्कार करें। तो आज से हम लोग यही वर्ड यूज करेंगे, आत्मबंधन। तो सभी का स्वागत है यहाँ पर, जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों को, प्रकृति मिश्रा का आत्मबंधन। तो जैसे कि हमारी बुक चल रही है जादू, और जादू से चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं नमता जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारा जो 10 मिनट का ध्यान होता है, पहले हम लोग को एकाग्र करें, उसके बाद हम लोग अपनी ध्यान की यात्रा पर चलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति जी। जी हाँ, अब हम सभी ध्यान की यात्रा के लिए तैयार हैं। 10 मिनट का जो हम डेली मेडिटेशन करते हैं उसके लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, अपनी आंखों को कोमलता से, सहजता से बंद कर लें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आज हम एक ऐसा चैप्टर रीड करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को बहुत मजबूती से बदलेगा। जादुई पत्थर। जादुई पत्थर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें चेतना की, हम सभी में चेतना है। हम अपनी चेतना को महसूस करते हैं। अगर हो सके तो प्लीज सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि आंखें बंद करने से ही हम अपने अंदर, अपने भीतर प्रवेश कर पाते हैं। हमारी चेतना का विकास हर एक समय होता ही रहता है। हम जब ह्यूमन किंगडम में आते हैं तो हमारी चेतना पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है। वही चेतना हम प्लांट्स में देखते हैं, एनिमल में देखते हैं और मिनरल में देखते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों का जब बैलेंस होता है तभी हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ पाते हैं। ये जो हम जादुई पत्थर की बात करेंगे, जादुई पत्थर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। हम सभी आस्तिक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति में भगवान को देखते हैं। वही 5 तत्व हमारे इस पत्थर में भी हैं। इन्हीं तत्वों से हम भी बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमारी जो भी विशेष होती हैं, हमारी जो भी, हमें लगता है कि हम अपने मन की बात किससे कहें, तो हम अपने मन की बात अपने जादुई पत्थर से कहें। चेतना का विकास सबसे कम होता है पत्थरों में। उसके बाद में चेतना बढ़ते हुए प्लांट में, मिनरल से ज्यादा पाई जाती है।
और मिनरल और प्लांट से भी ज्यादा चेतना हम एनिमल, पशु पक्षियों में, जानवरों में पाते हैं। जब किसी जानवर को मारा जाता है तो वो रोता है, चीखता है, चेतना का विकास हो रहा है। और जब हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं तो ये चेतना पूरी तरह से विकसित हो गई होती है। मैं इस माध्यम से हम सभी में ये विश्वास जगाने की एहसास कर रही हूँ कि ये जो हमारा पत्थर है और जो हमारा शरीर है, ये दोनों ही पांचों तत्वों से मिले हैं, पांचों तत्वों से मिलकर बने हैं। पूरी सृष्टि इन्हीं तत्वों से निर्मित है। हमें केवल इसे एक पत्थर नहीं मानना है। हमारी भावनाएं, हमारे एहसास को इसकी चेतना महसूस कर लेती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनु तैसी। हम जितना अपना विश्वास और अपनी भावनाएं सच्ची रखते हैं, उतना ही हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। जादुई पत्थर पे दुनिया के बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल हुई। सीक्रेट बुक और मूवी में भी इस जादुई पत्थर के बारे में बताया गया। एक लेखक हैं, ली ब्रोयर। वो इस तरह के पत्थरों को रखते थे। एक बार उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने हंस के जवाब दिया, ये मेरा जादुई पत्थर है। उनके दोस्त ने उस बात पे विश्वास किया। कुछ दिनों के बाद उनका एक लेटर आता है राइटर के पास कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, क्या आप अपना जादुई पत्थर मुझे देंगे? उन्होंने उस जादुई पत्थर को भेजा अपने दोस्त के लिए, और उस जादुई पत्थर ने उनके मरणासन बेटे को पूरी तरह से स्वस्थ बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हम सभी आज से इस जादुई पत्थर का अभ्यास करने जा रहे हैं। आगे के चैप्टर में हम इसके बारे में और क्लैरिटी से जानेंगे। अब धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को महसूस करें। कोमलता से अपनी आंखें खोलें और अपना समय लेते हुए हम इस वर्कशॉप में आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने ध्यान किया, अपने आप को एकाग्रचित्त करके इस एहसास को अपने हृदय में उतारा। उसके लिए आप सभी का अनंत कोटि धन्यवाद। थैंक यू। यस प्रकीर्ति, थैंक यू। थैंक यू नम्रता जी, बहुत सुंदर ध्यान। अब पत्थर की बात चल रही है तो अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ही मैं कहूंगी। हमारे रामलला, वो भी एक पत्थर की मूर्ति। ऐसा आई थिंक कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने एक पहले मूर्ति जो आई थी और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति जो आई है सामने हम लोगों के, एक ऐसा लगता है साक्षात प्रभु ही खड़े हैं और वो अब बोलने वाले हैं।
उनकी आंखें, उनकी स्माइल, और कोई भी नहीं होगा जो देख के एक बार भावुक ना हुआ हो, आंखों में आंसू ना आए। तो जो मानते हैं प्रभु को, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उन्हें हर पत्थर में प्रभु दिखते हैं। इसीलिए हमारे जो लोग नहीं मानते हैं वो शिवलिंग को भी पत्थर बोलते हैं, ये तो पत्थर की पूजा करते हैं, बट हमारे महादेव हैं, वो हमारा उदाहरण है। हर चीज के लिए किस कमी भी बंधे नहीं है वो। विष हुआ तो विष पिया, अमृत को हटा दिया। लाइक बहुत त्याग, बहुत पेशेंस। सो आज का हमारा जो चैप्टर है वो पत्थर के ऊपर है। इसमें यही बताया गया कि पत्थर सबसे ज्यादा है आपको फेथ। अगर आप फेथ जिस चीज पे करते हैं वो चीज काम करने लगती है, फिर वो कुछ भी हो। तो आज की हमारी मास्टर हैं शिखा मिश्रा जी। सो प्लीज आए और अपने ज्ञान से हमें अवगत कराएं। स्वागत है आपका। थैंक यू प्रकीर्ति जी, थैंक यू नम्रता जी। आपने ये जो शॉर्टकट में जो आपने चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन किया है वो बहुत ही अच्छा है। और ये जादुई पत्थर तो ऐसा है ना कि ये जीवन में आप उसको जब लाएँगे और अनुभव करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट सामने आएगा। और इसको जो है डिटेल में थोड़ा-सा मैं पढ़ना चाहूँगी और उसके बाद मैं आपको ये जादुई पत्थर जो है वो थोड़ा-सा शो करूँगी कि मेरे पास किस तरीके से आया और किस तरीके से मैं उससे बेनिफिट ले रही हूँ। और अभी जो है थोड़ा-सा रीड करते हैं, चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर क्या है, किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। तो हमारा चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्य पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। कहने का मीन है कि अपनी नियामतों को जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ये फालतू की चीज़ों में जो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो विचार गलत हैं और जो गलत तरीके से हम सोचते रहते हैं हर पल, उसको हमें नहीं सोचना है। हमें अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, अपनी अच्छी नियामतों के बारे में सोचना है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फ़िल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आज़माया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। अभी नम्रता जी ने बताया था कि ये जो मरणासन्न बेटा जो था वो अभी पहले से ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है कि उस बेटे को मतलब मरणासन्न समझिए कि किस तरीके की उसकी स्थिति रही होगी, उसके बावजूद भी वो पत्थर ऐसा काम कर गया कि वो बेटा उनका मरणासन्न अवस्था से बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये चमत्कार ही तो है, इसे जादू ही तो कहेंगे। तो ये जादू जब उनको काम कर गया तो हमें क्यों नहीं कर सकता? हम भी तो इस चीज़ को आज़माएँगे, देखेंगे, है ना? और विश्वास की बात जैसे प्रकृति जी ने बताया कि हम तो पत्थर में विश्वास रखने वाले हैं, भई पत्थर की ही तो मूर्ति की पूजा करते हैं हम। लेकिन वो उनसे जो भी कुछ हम मन से माँगने लगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो इस बात में विश्वास तो करना पड़ेगा और एकाग्रता तो बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हों, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाक़ई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आस-पास बगीचा हो, तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं।
या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो आप अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते जागते वक्त निश्चित रूप से देख सकें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को अपनी आँखों से आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द को धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। आप अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ-साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और अपनी आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ये रीडिंग थी और इसमें जो प्रकृति जी हैं और नम्रता जी हैं, ये बराबर पहले से कई चीज़ों को अपने आप कहती आई हैं कि जैसे धन्यवाद शब्द को कहना है, क्यों कहना है, किस लिए कहना है, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। धन्यवाद, 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 ये 3 बार हमें दोहराना है। और जादुई पत्थर जो है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये बिल्कुल जैसे हमारे घर में शालिग्राम भगवान देखे होंगे आप लोगों ने, उस तरीके का ये काला पत्थर है और ये अचानक से आ गया। ये जिस दिन मैंने जादुई पत्थर के बारे में पहली बार सुना, उसी दिन ये मिल गया। ये मैंने पहले भी बताया है कि मेन गेट के सामने कहीं ढूँढना नहीं था, कहीं देखना नहीं था। ये बस कैसे आ गया मुझे नहीं पता है। ये शायद ये नेचर का कुछ है मेरे ऊपर मिरेकल कि ये बाहर मेन गेट के बिल्कुल जस्ट सामने पड़ा हुआ था और इसको मेरा बेटा उठा लाया और ये इसको बिल्कुल भगवान की तरह वो मानता है। इसके पिलोज़ छोटे-छोटे ये बनाए हुए हैं उन्होंने। ये छोटे-छोटे 2 पिलोज़ हैं और इनको बिठाला जाता है, सुलाया जाता है, जगाया जाता है, सारे काम होते हैं। ये बहुत ही मतलब ये जैसे उन्होंने बताया है सेम जैसे अभी मैंने रीडिंग में बताया था कि ये कोने जो हैं इसके नुकीले नहीं होने चाहिए, एकदम चिकना शाइन वाला पत्थर होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही है। और इसको आप ईज़िली जो है हाथ में इस तरीके से लेके और मुट्ठी में ऐसे बंद कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं मानती हूँ कि इसके आने के बाद से मिरेकल हुआ है। वो मिरेकल जो है वो इस तरीके से आप सोचें कि एकदम आपको मिला और मिरेकल होने लगा, इस तरीके की चीज़ें तो नहीं होंगी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके साथ मिरेकल जो है हमेशा काम करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पत्थर आज ही आया और आज ही मिरेकल हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा तो भगवान भी नहीं करते, भगवान भी पहले हमें एग्ज़ाम लेते हैं हमारा, उसके बाद ही कोई रिज़ल्ट सामने आता है। तो इस तरीके की जो है पत्थर को चुनें, पत्थर को लें और उसे रखें, महसूस करें। हाथ में जब आप लें तो महसूस ज़रूर करें कि ये और एक बिलीव अपने अंदर लाएँ कि इससे जो भी कुछ मैं माँगूँगी वो मेरा पूरा होना ही होना है, निश्चित। ऐसा विश्वास जगाएँ अपने अंदर। तो हम पहले भी अपने ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमा से सुनते आए हैं कि जैसे पत्थर में भगवान होते हैं, तो वाक़ई पत्थर में भगवान होते हैं। ये मैंने महसूस किया है और ये जैसे ही हम हाथ में लेते हैं तो एक अजीब-सी एनर्जी आती है बॉडी में और ऐसा लगता है कि जैसे जिससे हम बात कर रहे हैं, वो पलट के हमें फीडबैक भी दे रहे हैं। और फीडबैक ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही मिलना है, फीडबैक मिलेगा। जैसे एक दिन इन्होंने स्मिता ने बताया था कि लाइट आ जाती थी, जैसे ही हम कहते थे वैसे ही लाइट आ जाती थी, तो ये मिरेकल मेरे साथ भी स्मिता जी हुआ है। ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि किसी का बर्थडे याद रखना और किसी की शादी की डेट याद रखना, ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम टिपिकल और एक ही इरिटेट होने वाला जब शादी होके आई थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, सभी नाराज़ हो जाते थे कि भई इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन मेरे साथ प्रकृति जी, नम्रता जी मेरे साथ एक मिरेकल हुआ है कि मेरी शादी की डेट, मेरी बड़ी बेटी के बर्थ की डेट और मेरे बेटे की बर्थ की डेट एक ही है 12 12 जून, 12 मई, 12 मार्च। तो मुझे एक भगवान ने एक गिफ्ट ही किया है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं उससे तुम्हें तुरंत ही बाहर निकालता हूँ और तुम्हारे लिए एक ईज़ी वे में तुम्हें एक डेट देता हूँ निश्चित, जो तुम्हें ये तो याद ही रहे कि कहीं आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो ये मेरे साथ मिरेकल है। मेरे साथ मिरेकल पहले होते थे, लेकिन अभी शायद आप लोगों के टच में आने के बाद वो मिरेकल फिर मुझे वापस मिले हैं, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू मुझे लिसन करने के लिए। ओवर टू यू प्रकृति।
थैंक यू शिखा मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन किया है और पहले से आप उस मिरेकल को महसूस कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम फेथ रखते हैं किसी चीज पे तभी मिरेकल होता है। जब हम भगवान पे भी फेथ करते हैं तभी मिरेकल भी होते हैं। क्योंकि जब हम फेथ करते हैं तो वो चीज, वो परेशानी हमारी नहीं रहती, फिर वो परेशानी भगवान को हम छोड़ देते हैं कि आप जो करेंगे वो अच्छा रहेगा। और वो कहीं ना कहीं मुझे, हम सबको ही एक पॉजिटिव साइन देते रहेंगे कि चलो इतना ही तो है, इनसे बुरे लोग भी पड़े हैं, तो वो एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं हमें देते रहते हैं। तो जो जादुई पत्थर का है, तो मैं दिखाना चाहूंगी कि जैसे आपको मिला, मैं खैर ये तो बच्चे लेके आए थे और जो रेड पीले नीले खेलने के लिए, बट मुझे उसमें से ही मैंने चुना है, बहुत ही प्यारा। तो ये मैंने बहुत दिन तक पहले जब मैंने वर्कशॉप करी थी तो ये भगवान के मंदिर में ही रख दिया था, क्योंकि इस पे एक फेथ हो गया कि हाँ, रात में इसको रख के लेटते थे, इसको रात में जो भी है बोलते थे। होती है चीजें, मिरेकल होते हैं, जब हम इस पे विश्वास करेंगे तो मिरेकल होंगे। तो सभी लोग एक एक पत्थर, जैसे शिखा ने अभी दिखाया इतना सुंदर, तो मैं यही निवेदन करूंगी कि आप लोग भी एक पत्थर लीजिए, उस पे फेथ करिए। कुछ दिन तक आपको लगेगा कि सब फेक है, बट फिर धीरे धीरे फेक से वो फेथ में बदल जाएगा। जब आप उस पर विश्वास करने लगेंगे, आप समझने लगेंगे कि इतने छोटे से में मेरे भगवान बस रहे, मेरे शिव है, मेरे कृष्ण जी हैं। क्योंकि पता है ना कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है, कहते हैं, जैसे शिखा ने बताया है। तो जब हम इस पे विश्वास करेंगे तो सारे मेरिकल होंगे। पूरे दिन की अच्छी बातों को हम इनको बताएं, मॉर्निंग में उठ के फिर इनको प्यार दें, इनको बोलें कि हमारे साथ रहना पूरे दिन, तो ये तुम्हारे साथ मिरेकल करेंगे। सो ओवर टू यू नम्रता। हाँ, और क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने स्वाध्याय किया शिखा। और सारा जो खेल है पूरा विश्वास का है। अगर हम विश्वास रख के कुछ भी करते हैं तो वो हमारे जीवन में फलित होता है। और जैसे कि शिखा को तो शालिग्राम जी साक्षात आ गए इनके घर में, है ना, एक जादुई पत्थर के रूप में। प्रकृति को भी बहुत प्यारा सा मतलब अट्रैक्टिव पत्थर मिला है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रूपा भी इसको ढूंढने की कोशिश करें पत्थर को। स्मृता, आप भी अगर आपके पास है तो आप शो कर सकते हैं। मैं भी आपको अपना एक छोटा सा पत्थर दिखाऊंगी। ये मेरा छोटा सा पत्थर है, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे। ये बहुत स्पेशल नहीं है, बस मैं जब वर्कशॉप कर रही थी तो ढूंढने गई, बस वही चीज थी कि नुकीला नहीं होना चाहिए, आपकी मुट्ठी में आराम से आ जाए, आप इसके साथ में अपने आप को, अपनी भावनाओं को जोड़ पाए। अगर चमकीला नहीं भी है, नॉर्मल पत्थर है, वो भी चलेगा, हर तरह का पत्थर चलेगा। क्योंकि मेन जो मैंने आपके इसके पीछे लॉजिक बताया है वो 5 तत्वों का ही है। उसी से हमारी भावनाएं, हमारी चेतना उससे कनेक्ट होती है। तो स्मृता, आप अगर शो करना चाहें तो आप अपना शो करें पत्थर। ये मेरा पत्थर है और ज्यादा कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, छत पे गई तो छत पे एक वो रखा है पॉलिथीन, उसमें कई सारे पत्थर थे, बस आसानी से मिल गया। चिकना है, आराम से मुट्ठी में पानी होता है और चिकना हो जाएगा। जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, तो डेली नहलाते हैं, पोंछते हैं, इसको भी वैसी केयर मिलेगी तो और चिकना होता जाएगा। थैंक यू स्मृता, थैंक यू सो मच। इस पत्थर के साथ में आपको करना क्या है, वैसे तो बुक में हमारी राइटर ने बता ही दिया है, लेकिन दिन में जो भी आपके मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, जो आप कभी कभी अपने बच्चों को देखते हैं और आपको इतनी खुशी होती है, तो उनको आप अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लें। और रात में जब आप अपने पत्थर से बात करें, उसको ग्रेटिट्यूड करें, तो उस चीज के लिए आप उसको थैंक यू बोलें। और कभी भी अपनी नेगेटिव चीजों को ना बोलें, जो भी आपने पॉजिटिव देखा है केवल हमें वही बोलना है, क्योंकि हमें पत्थर के साथ में एक पॉजिटिव कनेक्शन क्रिएट करना है।
है ना, अपनी विश जो भी है वो आप मांगे, है ना। और साथ ही साथ आप पूरे दिन में जो भी आपके साथ पॉजिटिव हुआ है उसको बोलें और उसको धन्यवाद दें। ये हमें पत्थर के साथ में हमारी प्रैक्टिस रहेगी आगे के आने वाले 26 दिनों के लिए, है ना। सो थैंक यू सो मच। यस प्रकृति जी। जी थैंक यू नम्रता। और जैसे जैसे कि हमारे आगे बढ़ते जाएंगे सब्जेक्ट, जैसे अभी ये पत्थर का हो गया, आगे ऐसे और भी चीजें आती हैं, तो हम क्या है कि हर चीज को साथ में लेके चलेंगे। जैसे ऐसा नहीं होगा कि पत्थर का आया, फिर हम लोगों ने 2 दिन किया, फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोग नेक्स्ट पे पहुंच गए। हमें क्या करना है, चीजों को साथ लेके चलना है कि नियामतें भी लिखनी है, पत्थर पे भी वर्क करना है, देन आगे जो आएगा हमें उस पर भी वर्क करना है। तो हम सारी चीजों को साथ में लेके चलेंगे, फिर हम मेरिकल को भी महसूस करेंगे। तो अब कोई अगर अपनी शेयरिंग देना चाहे, प्रियंका जी, कैन यू ओपन योर विंडो if possible? Okay, you are mute. You are mute. Okay. म्यूट है। आज जो मेडिटेशन कराया था नम्रता ने, वो बहुत ज्यादा बढ़िया था। एक्चुअली मुझे अभी कोर्ट को निकलना है, तो मैं थोड़ा सा काम करके फिर कोर्ट को निकलती हूँ, इसलिए मैं ज्वाइन डेली नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे कोर्ट का टाइम होता है और आज शनिवार है तो मुझे दोपहर के बाद जाना है, इसलिए मैंने आज ज्वाइन किया है। थैंक यू प्रियंका जी, ऐसे आप समय निकाल कर, और कोर्ट में भी हो फिर भी अगर आपके पास समय हो तो आप वहां पे विंडो ओपन ना करें और आप सुन ले, तो उससे भी अच्छा रहेगा। हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा अगर हम किसी के भी थिंकिंग को थोड़ा भी चेंज कर पाए, तो बहुत ही अच्छा एक सेटिस्फेक्शन होता है खुद के। सो यस, एनीथिंग, कोई भी, रूपा, स्मृता। ये स्मृता। प्रकृति जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेडिटेशन के टाइम पे ये जो पानी जो आप बोलते हो ना पीने के लिए ये बार-बार, तो ये पानी का क्या रीज़न है? जैसे हम पी तो लेते ही हैं, लेकिन ये क्या रीज़न है, किस वजह से पीते हैं पानी? एक्चुअली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर से ऊर्जा बढ़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऊर्जा इतनी होता है कि हम उसको, हमारा भी बॉडी कैपेबल नहीं है उसको सहन करने के लिए। तो जब हम पानी पीते हैं तो उससे वो ऊर्जा एक तो पूरे शरीर में बह जाती है ना, और वो थोड़ा शांत हो जाता है मन, इसलिए। तो पानी, और कल से ये अच्छा ही करें कि पहले पानी लेके बैठे और उसको थोड़ा सा हम लोग चार्ज भी कर लेंगे, वाटर चार्जिंग। क्योंकि एक ये साइंस के अनुसार भी है कि साइंस ने देखा था कि एक पानी को मंत्रों द्वारा किया गया, मतलब बोला गया, उससे मंत्र बोले गए, दूसरे को नेगेटिव बोला गया, तो उसके अंदर जो एटम थे ना, अणु परमाणु, वो चेंज हुए। एक में क्रैक क्रैक सा बन गया था, ऐसे क्रैक, और एक एक सीधी लाइन में बन गए थे। तो मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो अच्छा आपने याद दिलाया, तो कल से हम लोग वाटर चार्जिंग करेंगे फर्स्ट, देन मेडिटेशन, देन अपना ज्ञान। तो थैंक यू शिखा। ओके, वेलकम।